प्रिंसिपल साहब 15 अगस्त रो झंडो भी हीरो ही फेरो है बटे। अच्छा 15 अगस्त रो झंडो भी आई फिर फिर आर परसेंट यार परसेंटेज रे मैंने भी स्कूल रे मैंने बढ़िया पढ़ाई करी और 80% मार्क्स ले गए यार। अभी पिछले 2021 रे मैंने फिर इन्हें सामान्य कैटेगरी में स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल मिले। घोषणा तो छोड़, आज तक कोई बधाई रो भी कोई मैसेज को नहीं है या फोन को नहीं है आपने करने। और हरियाणा सरकार या अन्य किसी सरकार रे मैंने आप देखा तो करोड़ों करोड़ों रुपया री घोषणा तो पे बढ़ेगा सीएम कर देवे। राम राम सा। मैं सुभाष जलको बीकानेर से हूँ। आप लोग घणो घणो स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल पे। आज मैं आवड़ा हाँ प्रदीप जी शर्मा रे घरे। आप सुनियो तो है ही कि बेटियां भी आज रे युग में बेटा हूँ कम कौन। तो आप बात सिर्फ सुनी है, आज मैं आपने बताऊं जी हूँ अब पूरी जानकारी ले आप। ए बाई जका आप सामने बैठा है आपने वेदिका जी, ए पैरा ओलंपिक हूँ ब्राजील सू कांस्य पदक मेडल जीत रहा है। ओलंपिक होनो तो 2021 में हो, पोस्टर में लागू है आप देख लो 2021 में होनो, लेकिन 21 में हमने कोविड रे वजह से हो को नहीं पाई, 2022 में हुई है। तो 2022 में हुई कांस्य पदक ले रहा है ब्राजील रे वो केसियस दो सूल नाम रे शहर में हुई और 10 मीटर एयर पिस्तिल में ये को कांस्य पदक आने मिलियो है। और का ले जा रही है प्रधानमंत्री जी से मिलन है, जितना भी ये पैरा ओलंपिक रा खिलाड़ी है बन पीएम साहब बुलाया है बटे मुलाकात कर सी आऊँ। तो अभी आप बात करा प्रदीप जी शर्मा हूँ, ये यार पिताजी है और यार मम्मी भी आपने साथ है। बात तो आप वेदिका जी शू करता, लेकिन ओ खेल हो जो मुख बदीर रो मुख मत वेदिका जी है जो बोल कौन सके और सुन कौन के इन वास्ते ये आप बात करा प्रदीप जी हूँ। ये आपने सारे बतावेला कि सिर्फ अभी ठीक है मेडल ले आ गया ये जन तो अपन सगला जाना और अपन ध्यान है भाई मेडल लिया यार बहुत अच्छो काम करियो और, लेकिन ये लारे रो जो संघर्ष है नहीं आ रो बीरे बारे में आप पतो कराऊं जानना चाहवा के संघर्ष करियो है। क्योंकि एक आदमी बोलर जाने बिन भी ट्रेनिंग देनी दो रही है तो आन तो ट्रेनिंग किया दी काई करियो काई संघर्ष है इन सारे री आप जानकारी ले वाला। तो प्रदीप जी राम राम सा। राम राम आपने घनी घनी बधाई हो कि आप रे बेटी कांस्य पदक ले रही है छोटे से शहर बीकानेर में इतो बड़ो नाम करियो है। इन वास्ते माने भी खुशी की बात है, आप रे भी खुशी है। तो आपने बताओ किया लागे लारे रो संघर्ष बताओ लारे पहला कट्ठे पढ़िया फिर कद स्टार्ट करियो वहाँ भी पहला कट्ठे प्रतिस्पर्धा में गया। पहली तो मैं बतानी चाहूँ कि वो आपनो पैरालंपिक को नहीं है और 24th समर डेफलंपिक प्रतियोगिता ही अच्छा जी की ब्राजील के कैक्सियस दो सूल शहर रे मायने हुई 1 से 15 मई तक रो इवेंट हो जी के मायने और डेफलंपिक बच्चा ये मायने टोटल बधिर बच्चा बदीर कंपटीशन और बधिर बच्चा को ही कंपटीशन हो इनमें सारा ही खेल शामिल है। तो आपने बच्ची था आपने बीकानेर तो एक ही वेदिका जी। हाँ आपने बच्ची बीकानेर को ही पूरे राजस्थान में एक है ओहो और राजस्थान पूरे से एक। भारत रे मायने सिर्फ 2 ही बच्चियां 10 मीटर एयर पिस्टल खेलने गई। जीरे मैंने एक अपनी बच्ची है एक अपनी बच्ची रे ऊना की प्रांजल के रे मैंने अपनी बच्ची पार्टिसिपेट करी है और बटो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। बता रहे हैं। तो आप अभी वेदिका जी है जी की शुरुआती पढ़ाई फिर तो सुन भी कौन सके बोल भी कौन सके तुम्हारी पढ़ाई आप किया कराई और बीर बाद जी आप जी ट्रेनिंग दे रही है तो बठों कद शुरुआत करी किया शुरुआत करी आपने किया लगियो कि मैं लड़की ने ई खेल रे मैं भेजा। क्योंकि तो आप सोचा इतनी तक ही कौन सोच सका कि पढ़ाई किया करावा के करावा आप जो बताओ इतनी बढ़िया खेल गए माँ अगुवाई कराई किया समझा आप ही बात ने और किया स्टार्ट करियो। हाँ वेदिका शर्मा माने जब था लग्यो 1.5 साल रे आसपास से के मैंने कभी बच्ची आप सुनने को रिस्पॉन्स दे रही कोनी और बोल भी कोनी भाई अभी तक। तो फिर आप डॉक्टर ने इरी जांच कराई जन ठा लग्यो कि भाई आ बच्ची बधे रहा आप रे आ सुन सके कौन मन बहुत अफसोस हो भैया आ बच्ची एक तो लड़की जात और ऊपर सुन सके कौन तो इरो लालन पालन में अपने बहुत तकलीफ होगी इन्हें किया आप पार गालसा। और इरी मम्मी आज का हाउस वाइफ ही इरी बच्ची ने होने के बाद में हमारा बच्चों तीसरी क्लास रे मायने आयो तो इरा मम्मी जी भी पछे प्राइवेट टीचिंग रो जॉब चालू कर दियो फाइनेंशियल बैक ही करता और मेरो टीवी रिपेयरिंग रो काम हो। आपने तो मैं टीवी रिपेयरिंग इंजीनियरिंग मेरा करोड़े प्राइवेट डिप्लोमा। अच्छा तो वो मैं बॉम्बे से करियो और कुछ टाइम बाद में मेरे न्यूज़पेपर एजेंसी भी मैं एक ले ली जिके रे मायने मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रो भी काम हो
भी मैंने कुछ लड़का ने भी राख लिया, मैं 2 लड़का ने, और बेस आगे काम करता। और आज रे टाइम में मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी रो भी काम करूँ, लेकिन बी टाइम मार्केट ने जरिया बहुत सीमित था इनकम का। और दोनों बच्चा हमारा इरूम बड़ो लड़को है जिको वो BBS प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल रे मैंने पढ़ायो, और ये बच्ची ने भी पहले मैं इंग्लिश मीडियम में ही डालियो। तो मैं देखियो कि इंग्लिश मीडियम में अगर आप बच्ची करे तो आगे जाके की अच्छो कर सकेगी। बताओ कितनी बड़ी बात है। मुख बधिर रहा बिंग बावजूद भी घर की आर्थिक स्थिति भी आप समझ सका, टीवी रिपेयरिंग करने वाला है ये, बिंग बावजूद भी बच्ची ना हौसलो देखो मारो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गालिया। तो इंग्लिश मीडियम में गालिया तो फिर बे पढ़ाऊं वाला ने बच्ची सुनती को नहीं, लेकिन लर्निंग स्टेज रे मैंने कहीं अल्फाबेट कुछ शब्द रोज भी स्टेज रे मैंने इतनी सुनने रे मैंने नहीं, लर्निंग स्किल में भी बच्चों सीख सके भी मैं। और फिर बाद में ये जांचा कराई जना इन्हें बताया भाई आ तो लगभग टैफ ही है, तो अब इलाज तो संभव जांचा रे मैंने मैं पूछो भाई रो इलाज बताओ कहीं करा सका अपा जना बे क्यों भाई रो इलाज तो अगर इन्हें सुनानी अपा चावा तो कोक्लियर इम्प्लांट करके रो एक ऑपरेशन हो सी, और वो ऑपरेशन अठे हुए कोनी, और बहुत खर्चीलो ऑपरेशन है। और भी मैंने पूरी संभावना भी कोनी कि बच्चों ये मैंने पागल भी हो सके भी स्टेज में भी पहुंच जाए। तो मैं फिर भी चीज़ ने क्यों वे नहीं आपा भगवान अगर आपा ने अगर एक बच्ची दी है बा डेफ है नहीं सुन सके आपा भी ने पागल तो को नहीं बनाओ, रिस्क लेनी चाहिए कोनी। तो भी चीज़ ने इरी मम्मी और मैं एक चैलेंज लेके चलिया कि भी वो आपने भगवान एक गिफ्ट दिया आपने, हाँ परीक्षा है आपने, और अब अपनी आप परीक्षा है कि इन्हें बच्ची ने आपा किया पार लगावा भी ने मैं एक चैलेंज मान के चलिया। और हमेशा आई देखियो कि भाई जी बच्ची ने आपा बढ़िया सु बढ़िया ऐसो कुछ कराना है कि जिको आप बच्ची आप रो जीवन यापन आगे आप रे हिसाब सरल सामान्य प्रक्रियाओं चले। तो मैं ये बच्ची की स्पीच थेरेपिस्ट भी एक आपने विनोद कौशिक करके हटे होया करता, फिर स्पीच थेरेपी चालू करवा दी। और साथ में मैं मम्मी पापा दोनों इन्हें घर में सिखाने लग गया और पढ़ाने लग गया। इरे मम्मी ने जितो भी टाइम मिलतो तो भी टाइम रे मैंने मम्मी ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके इरी पढ़ाई पे ध्यान करियो। आप संग्रह समझ सका रो कि एक टीवी रिपेयरिंग करने वाला और मम्मी आ रहा है जगह टीचिंग मतलब घर रो भी काम करनो और टीचिंग भी स्कूल में करा रानी, बिंग बावजूद भी बच्ची का नहीं ध्यान देनो, बच्ची ने पढ़ानो। नॉर्मल आप स्कूल भेजा नहीं, घरे टींग रहे कॉपी किताबें कौन संभाली जग टींगर पढ़े कौन पढ़े। यार बताओ बाई ने समझाने रो कितो बताओ संघर्ष करियो यहाँ। तो बीरे बाद आप फिर बाद ये कंटिन्यूस पढ़ाई चली। तीसरी क्लास रे मैंने जदीरो भाई मैं इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल बड़ी वाली में कोई मैं डालियो, बीकानेर की सबसे बढ़िया स्कूल रे मैंने डालियो। तो बट ये बच्चे रो तो एडमिशन हो गया, और मम्मी भी यही रहा कि भाई मैं भी कोई बड़ी स्कूल ज्वाइन कर लूँ तो कि सैलरी में अपने फ़ायदा मिले। तो मम्मी भी एक बीकानेर की बड़ी स्कूल रे मैंने एप्लीकेशन दी, बट मेरा सिलेक्शन हो गया। अब बच्ची वास्ते जब मैं एडमिशन कराने गया जना बे के भाई मारता पार पड़े को नहीं बच्चा, ये बच्ची ने इतना बच्चा में किया मैं ध्यान करांगा हमारे वास्ते भाई फिर समस्या खड़ी होगी। फिर ये बच्ची रो मैं इंग्लिश मीडियम हटा के हिंदी मीडियम रे मैंने इन्हें तीसरी क्लास हूँ चालू करियो जो 11वीं तक आ लगाता। प्रिंसिपल साहब 15 अगस्त रो झंडो भी हीरो ही फेरो है बटे। अच्छा 15 अगस्त रो झंडो भी आई फिर फिर आ परसेंट यार परसेंटेज रे मैंने भी स्कूल रे मैंने बढ़िया पढ़ाई करी और 80% मार्क्स ले गए यार। बी टाइम मेरा मैं सब्जेक्ट जिका सामान्य बच्चा के साथ में पढ़ाया और सामान्य बच्चा के हिसाब हुई इन्हें मैथ्स भी दिलाई, साइंस भी दिलाई। बोर्ड होवांगे या बोर्ड रे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करियो। 10वीं बोर्ड में 8 ये जगह नॉर्मल बच्चा पढ़े बाहर आगे पढ़ रही आ क्लास रे मैंने स्कूल रे मैंने सबकी चहेती बन के रहे। और आज की तारीख में भी कॉलेज में आज सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, BA सेकेंड ईयर कर रही है। और बटे भी अब नया जी का प्रिंसिपल है और सब इन्हें लाड बहुत रखे। बताओ एक जगह बोल कौन सके सुन कौन सके बे नोर ए जगह आप सुन सका बोल सका मान सागे पढ़नो किया पढ़ ले किया बिंग बावजूद भी बोर्ड में अच्छा नंबर लाया है और अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। बीर बाद खेल आलो आप रे किया कहीं दिमाग में
खेल वालो अठे आपने शिवबाड़ी मिंदर है जी को अठे अपना स्वामी समित सोमगिरी जी महाराज होया करता अठे बे अठे तीरंदाजी रो इवेंट चालू करने वास्ते लगायो कि भाई एक कैंप लगायो कि जी मैंने कहो कि भाई सब बच्चे आओ और तीरंदाजी हम यहाँ पे सिखाना शुरू करें। तो भी इवेंट रे मैंने मैं ये बच्ची ने ले गयो ले जाके मैं क्यों स्वामी जी मैं ये बच्ची ने तीरंदाजी कदरी बात है। 2017 के मई की बात है। मई 2017 में जब बच्चा रा परीक्षा वगैरह खत्म हो गया तो सारा बच्चा की छुट्टी भी टाइम में बे चालू करी। तो आ बीटे में 11वीं करी या कॉलेज में आई? तो 2017 की बात है। आज सेकेंड ईयर में तो अब है। तो मैं इन्हें ले गया जना महाराज जी के भाई हमें तो आप माफ़ करो तो हम तो अभी लड़कियों को इसमें सिखाएंगे नहीं लड़कियों के लिए हमने नहीं कराया सिर्फ लड़कों के लिए ही चालू कराया। जहाँ मैं कि महाराज जी कोई देखो कोई व्यवस्था बने तो कोई कि नहीं अभी तो नहीं करेंगे हम। फिर महाराज जी रे बटे समित शूटिंग संस्थान करके एक और संस्था ही प्यारी बनायोड़ी जी में 10 मीटर एयर पिस्टल बे सिखाया करता जना मैं क्यों महाराज जी जना बच्ची ने तीरंदाजी नहीं तो शूटिंग रे मायने तो ते इन्हें ले सको जना पे के शूटिंग रे मायने तो और बच्चे भी ही शूटिंग में तो शूटिंग में कुछ बच्ची आपने आटे बीकानेर का और भी आज का नेशनल और इंटरनेशनल कुछ मेडल लायोड़ा है। तो बे बच्चा भी अठे और बे सीनियर बच्चा आपने यूथ कैटेगरी में मैंने इन्हें बटे एडमिशन करायो। तो 2017 में मैं करायो और भी 2017 में आ बच्ची शुरुआत करी जी की बहुत शानदार शुरुआत करी और 2017 में पैरा कैटेगरी में खिलायो। तो भी कैटेगरी में आ बच्ची गई और जाते ही और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी जितना भी आ टूर्नामेंट खेलिया सब रे मायने मेडल लेके आई। और जब आपनो राजस्थान स्टेट रो जिको इवेंट हुयो फिर मायने भी आ स्टेट रे मायने गोल्ड मेडल लेके आई 2017 रे मायने। बताओ गोल्ड मेडल ले रहे हैं राजस्थान में आपने, बहुत बड़ी बात है यार। 2017 में हीरो सरकारी स्तर पे दिखाने एक वो पहला स्टेट रो मेडल है। और भी के बाद में आप बच्ची कंटिन्यूस करती रही और प्री नेशनल भी खेल गई। और जब नेशनल में मैं गया इन्हें खिलाने जना बे के भी पैरा के अंदर हम बधिर कैटेगरी को नहीं मानते हमारे फिर एक परीक्षा खड़ी होगी तो फिर वापस संघर्ष करियो जो कहीं जा रही मैं है। क्या भाई मैं तो इन्हें लगातार पीछों खिला के लाया जन बे के भाई स्टेट तक तो खिलाते हैं हम जो नेशनल है उसमें नहीं खिलाएंगे तो आप इसको सामान्य में खिलाओ जना मैं आप तो फिर सवाल खड़ो जना मैं क्यों भैया यहाँ देखी ला गया आप इन्हें सामान्य में खिलाओ जना सामान्य में खिलायो पर हीरो बी टाइम तो नहीं हुयो। और फिर बाद में मैं फिर एक संकल्प लियो तेरी मम्मी हमेशा सगे ही रह जाया करे मैं तो मेरे काम की वजह जाऊँ को नहीं। फिर भी योगदान तो हो ही थारो नहीं जाओ तो के अठीन उठीने पतो करनो बताओ पहला 8 पतो करियो बिंग बावजूद भी इतना थे आगू आगे पतो भी तो करनो ध्यान भी दियो है नहीं तो आप ही तो क्यों हो को नहीं हो। फिर बाद में मेरा मम्मी और मैं एक नई परीक्षा वास्ते तैयार हो गया कि अब अपना ये बच्ची ने सामान्य में खिला के की करके दिखाना है इतने में तो आपने पैरा में आगे ले जाके फिर अपने खड़ो कर देगा जना मैं सामान्य कैटेगरी में इन्हें खिलाना शुरू करियो। और आ बच्ची लगातार पूरे सर्कल में आगू आगे क्वालिफाई होती रही मेडल ही रे बी टाइम में को नहीं आया लेकिन आ क्वालिफाई स्कोर हमेशा करती हुई स्टेट भी खेली प्री नेशनल भी खेली नेशनल भी खेली कंटिन्यूस 3 साल ट्रायल भी इंडिया की टीम वास्ते खेल के आई है। अभी पिछले 2021 रे महीने फिर इन्हें सामान्य कैटेगरी में स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल मिले। फिर बाद में हम ठार लगे भाई एक डेफ ओलंपिक जो है वो टूर्नामेंट आ रही है बड़ो टूर्नामेंट वो ही कैटेगरी वास्ते ही है। तो जना में हीरो फार्म भी मैंने सबमिट कराया मेरा वो ऑनलाइन फार्म सबमिट होया। फार्म 2021 में हुआ 20 में फार्म 2022 में ही होया। अच्छा 22 में हुआ और इवेंट 24 डेफ ओलंपिक है जी को समर डेफ ओलंपिक वो 2021 रो लेकिन वो इवेंट होया 22 रे महीने। तो भी मैं रो मैं जी को फार्म भरे हो तो वो फार्म NRAI करने में भेजियो नेशनल राइफल एसोसिएशन में और बे आगे डेफ सोसाइटी ने भेजियो बटे कोई हेर फेर हो या कुछ हो तो वो फार्म बटे प्यारी नॉलेज में आयो कौन जब वो
यार इवेंट होनो तो बी टाइम में ये बच्ची रो नाम को नहीं हो। अच्छा मैं क्यों भी आ बच्ची तो मेडल लेके आने वाली है, ये बच्ची रो ही नाम नहीं है जना तो फिर क्या पार पड़ेगी। फिर मैं आपने राजस्थान राइफल एसोसिएशन, नेशनल राइफल एसोसिएशन और यारी डेफ सोसाइटी सब ने घंटियां बजा बजा के फ़ोन करिया कि भाई ये बच्ची रो फार्म सबमिट किया कौन है। मैं तो ये रो जिको लास्ट डेट ही भी पहली फार्म सबमिट करे उड़े अरे पिताजी रो संघर्ष आप समझ सका के फार्म भरियो सबमिट करियो फिर बान संज्ञान में आयो कौन, संज्ञान में नहीं आयो आना बात ध्यान में चाली तो पाछो संघर्ष चालू कर दियो, पाछो चालू कर दियो कि आयो क्यों कर को नहीं। मारो तो लक्ष्य हो कि बेटी ने हम की बार मेडल दे रहा है तो कोई तो वह कि मत हार जे बैठ जे अब नहीं आए तो कहीं करा फार्म तापा भर दियो और आयो को नहीं रमापा के कर सका। हाँ हार को नहीं मानी बैठू, हाँ बैठू आगे भी हिसाब ही लागू डरिया यार। फिर फिर बाद में मैं मैंने मेल करिया बहुत, और मेल करिया बाद में बच्चे मार करने उत्तर आया भाई थे इवेंट रे मैंने पहुंच जाओ थाने शामिल करेगा और नहीं करेगा तो मेरे प्रेसिडेंट हूँ बात हुई डेफ सोसाइटी वाला बे क्यों भाई थाने शामिल करेगा, नहीं करेगा तो हमारी बात करेगा। और थे जी की प्रक्रिया सारी जगह करी है, तारो फार्म सबमिट हो गयो समझ के आ चलो थे थाने ही बच्ची ने मैं मना को नहीं करांगा जना भी इवेंट रे मायने में ले गया। तो इतो ये ओलंपिक में यहाँ जा या करे करे खिलाड़ी जो सुना आप हरियाणा में और के सरकार की तरफ हूँ भी बड़ी बड़ी घोषणा मिले, बड़ा बड़ा रिपियाँ रीर गाड़ियाँ रीर ना आप सम्मानित करे। तो आपने बीकानेर हूँ भी कलेक्टर साहब आपने कहीं घोषणा करी, सांसद मोदी जी कहीं करी, विधायक जी कहीं करी और सम्मानित कहीं करियो के वो थोड़ा सा आप माने बताओ नहीं। देखो साहब ये चीज रे मैंने तो माने कहते हैं बहुत अफसोस हो रही है तो बड़ो अगर आ मेडल ओलंपिक के बराबर लेके आ गई है और अठे अपना घोषणा तो छोड़ आज तक कोई बधाई रो भी कोई मैसेज को नहीं है या फोन को नहीं है आपने करने। और हरियाणा सरकार या अन्य किसी सरकार रे मैंने आप देखा तो करोड़ों करोड़ों रुपया की घोषणा तो बे बढ़ेगा सीएम कर देवे। अच्छा आमने सरकार तो दूर री बात है तो कह रही है कलेक्टर साहब रो भी कोई समाचार को नहीं, कोई बधाई की को नहीं और ना ही आपने तो आप देखिए रे ग्राहक नॉर्मल कि रो जन्मदिन हो तो ये सांसद के अंदर उनके बधाई आई है, एनिवर्सरी आओ तो बधाई आई है और निगम में भी आपने महापौर जी है तो महापौर जी हूँ, सांसद मोदी हूँ, विधायक जी हूँ, कलेक्टर साहब हूँ बीकानेर, मतलब सरकार की तरफ हूँ, राज्य सरकार तो दूर की बात है आपने बीकानेर जिले की तरफ हूँ आपकन कोई बधाई कोई प्रकार का समाचार कोई आपने बधाई दई को नहीं तो बड़ जा रहे हैं बताओ मेडल ले रहे हैं आपने भाई। और बीकानेर में पहलो मेडल, राजस्थान में पहलो मेडल है बीकानेर में तो कहीं राजस्थान छोड़ जियो तो भारत रे मायने भी मन लगे डेफ ओलंपिक शूटिंग रे मायने 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले ही मेडल होना चाहिए। अभी ये 15 तारीख ना आया है बट हूँ ब्राजील हूँ अभी पीएम साहब से मिली है सारा खिलाड़ी है जगह। हाँ अभी यारो इवेंट होया बाद में जदे मेडलिस्ट बनिया हमारे बच्ची ने ब्रॉन्ज मेडल मिले तो मैं एक रिक्वेस्ट डाली कि भाई मेरी बच्ची पीएम मोदी से मिलना चाहती है तो ये बच्ची की भी ख्वाहिश है और हमारी भी है। जनाब प्यारे कोच साहब हूँ और डेफ सोसाइटी हूँ बात है मेरे प्रेसिडेंट ऊषा पंजाबी करके हैं तो बे क्या भाई ठीक है हमने आपकी रिक्वेस्ट मान ली है और बच्चों की भी रिक्वेस्ट होगी तो हम टाइम लेते हैं और बे टाइम लेके आगे अब माने बोले 21 तारीख रे माने के बोले भाई 21 तारीख ने पीएम साहब हूँ आप रे मुलाकात है आप 20 तारीख ने रिपोर्ट करो और ये बच्ची रा आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के लेके आओ जिसमें कहीं है कि कोरोना है और आगे कोई प्रधानमंत्री मिलने में अड़चन नहीं है तो आज ये सारा बे जांचा करार लाया है 21 तारीख ने अपनी वेदिका जी लाडली बेटी बीकानेर री पीएम मोदी साहब को मिलने जा रही है और सागे प्रदीप जी भी जावेला अगर बड़ी इजाजत हो बाहर काई नियम शर्ता कानून वाला भी अनुरूप ये आगे जावेला। तो अभी आप थोड़ी सी बात आ रहे मम्मी हूँ कर ले हालांकि बे के वाग पिताजी हूँ करो लेकिन इतो वारो क्रेडिट है इतो संघर्ष है तो थोड़ो सो आप माने पूछा ला आपरी बेटी लाडली तो संघर्ष जो रंग लायो है खुशी री बात है तो आप थोड़ा सा माने बताओ आर बारे में। आपरी बेटी जो मेडल ले रहा है और आर पिताजी वेदिका जर पिताजी भी बतायो है आप जो संघर्ष करियो बताओ बांध दिना में आर वास्ते स्कूल चालू करी और घर रो काम करनो बिंग बावजूद भी बेटी ने पढ़ानी इतो टाइम निकलियो और इन टाइम लोग हिम्मत हार जे रे करे अक्सर के हम कहीं करा बोली जाने को नीर
सुन रही जाने को नहीं री रो तब काई हुई की कौन कर सका बिंग बावजूद भी आप हिम्मत हारी को नहीं सागे रिया तैयार एने टाइम चाहे आर्थिक स्थिति हुए घर रे काम हुए इतो टाइम देर आप रिया मेहनत जगह रंग भी लिया तो बिंग बावजूद आपने अब कहीं लगे रहा पीएम मोदी साहब भी ये मिलने जा रही है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी आज कहाँ ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। इस बच्ची के लिए तो संघर्ष का मैंने तो इसको अपने गिफ्ट ही समझ लिया। एक तरह से भगवान ने मेरे को चाहा था कि मेरे को कुछ चुन के दिया है कि है ना इसको ऐसी बच्ची दी जाए, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया कि मैं इस बच्ची को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँगी। जहाँ तक संभव होगा मैं इसको बहुत ऊंचा पहुँचाऊँगी। इसको RAS IAS के कंपटीशन में फाइट करवाऊँगी, इसको अच्छी जॉब भी दिलवाऊँगी, प्लस इसकी बहुत अच्छी जगह शादी भी करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ कि मैं हमारी बच्ची ने इतों ही को नहीं अभी रुकूँ, मैं आगे और जाऊँ और आगे बड़ा बड़ा कंपटीशन और बड़े पद पे पहुँचाऊँ। पहुँचा तो लगभग तो अभी पहुँच गया, अब तो कोई बड़ी बात है ही कौन, संघर्ष तो मेन मोटो मोटी तो ला रही हो, हमें तो काम आगे स्वर हो गयो। तो मैं भी भगवान वही प्रार्थना करा और शुभ चिंतक धारा आई के वहाँ के भगवान आने और बड़े पद पे पहुँचावे और आगे मेडल यूँ अच्छा गोल्ड मेडल लावे अब की बार और IAS RS बने। तो अभी वेदिका जी बोल तो सके को नहीं, आपने मेडल बतासी और राम राम सा करे ला पाऊँ। वेदिका जी मेडल बतावेला सुन भी सके को नहीं। वेदिका जी राम राम सा नमस्कार। मेडल है बता रही है आपने वेदिका जी, चलो हाथ में ले रही बता दो नहीं तो। हाँ ये वेदिका जी शर्मा है और आने बारा में आपने सारो बता ही दियो। अभी PM मोदी साहब मिलने जा रही है, मिलर पाछा आवेला हो सके आप और आऊँ एक बार टाइम लेर बात करा ला। और आप बीकानेर के लिए बहुत बड़ी गर्व वाली बात है और बिया के लिए भी गर्व वाली बात है जकाने घर में कोई नहीं बोल सके, कुछ नहीं सुन सके। आजकल बेटियां सुनती हुए बोल सके बाने हिम्मत हार जे के यार बतावा कितनी बार फार्म भरिया, कट्ठे कट्ठे संघर्ष करिया, कट्ठे कट्ठे फिरिया। ये तो संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है। हाँ सब करियो इन वास्ते तारो धन्यवाद। दूसरा ने भी आऊँ सीख लेनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, संघर्ष करता रहो। लारे कने आ खड़िया कने पढ़िया लेकिन पढ़ता पढ़ता हम आखिर में आपके शेखर तक पहुँच गया और हमें बहुत खुशी की बात है, माने भी खुशी है और पूरे बीकानेर ने खुशी है। तो धन्यवाद।